दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 24 अप्रैल 2026। सबसे पहले यहाँ पर देखिए यूपी बोर्ड रिजल्ट को लेकर के अपडेट दी गई है कि बेटियों ने फिर लहराया मेधा का परचम। यूपी बोर्ड के परीक्षा परिणामों में 12 बंकी जिला टॉपर बनकर उभरा है। हाई स्कूल में टॉपर समेत जिले के 3 और इंटर में 2 बेटियों ने टॉप 3 में जगह बनाई है। हाई स्कूल और इंटर की टॉपर समेत टॉप 3 में 3 बेटियों के साथ सीतापुर दूसरे स्थान पर रहा है। अगर आप टॉपर की लिस्ट देखेंगे तो टॉपर की लिस्ट में बाराबंकी से सबसे ज़्यादा टॉपर हैं, वहीं पर सीतापुर सेकंड पोजीशन पर है। अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल टॉपर्स के बारे में तो यहाँ पर देखिए हाई स्कूल की बात करें तो बाराबंकी की अंशिका व सीतापुर की कशिश संयुक्त रूप से टॉपर हैं। इंटर की बात करते हैं तो सीतापुर की शिखा वर्मा ने पहले स्थान पर कब्जा बनाया है। अगर हम टोटल परिणाम की बात करते हैं तो हाई स्कूल का जो रिजल्ट है 90.42% रहा है और इंटरमीडिएट का परिणाम 80.38% रहा है। तो सभी जो टॉपर्स हैं उनको बधाई, शुभकामनाएं। और अगर आपने अभी तक रिज़ल्ट चेक नहीं किया है तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। इसी के साथ ही संस्कृत शिक्षा परिषद का जो रिज़ल्ट है वो आज जारी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद का परिणाम 24 अप्रैल को घोषित किया जाएगा। परिणाम शाम 4 बजे लखनऊ स्थित निदेशालय से जारी होगा। इस वर्ष परीक्षा में कुल 55,812 छात्र छात्राएँ पंजीकृत थे। ठीक है, तो ये रिजल्ट upmssp.com पर देख सकते हैं। यूपीटीटी 2026 ऑनलाइन फॉर्म में एक बड़ा बदलाव कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12वीं पास सेवारत शिक्षक भी अब दे सकेंगे यूपीटीटी। अभी तक जो यूपीटीटी का पोर्टल था उसमें ग्रेजुएशन और बीएड के बिना टीटी का कोई विकल्प नहीं था। अब ये विकल्प दे दिया गया है कि जो 12वीं पास टीचर हैं वो भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। एक्चुअल में दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कई ऐसे शिक्षक पूरे उत्तर प्रदेश में हैं जो कि 1990 से 1992 के बीच नियुक्त हुए थे और ये शिक्षकों की नियुक्ति मृतक आश्रित कोटे के तहत हुई थी और इनके लिए ग्रेजुएशन और बीएड कंपलसरी नहीं था। सिर्फ 12वीं पास के आधार पर इनको टीचर पद पर नियुक्त कर दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत इनको भी टेट पास करना ज़रूरी है, लेकिन इनके पास ग्रेजुएशन और बीएड ही नहीं था तो ये लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद अब जो है शिक्षा आयोग ने पोर्टल में संशोधन कर दिया है और पोर्टल में जा कर के ये एक विकल्प है वहाँ पर कि आप 1992 से 92 के बीच नियुक्त हैं तो बीएड और बीटीसी बिना डाले सिर्फ इंटर के बेस पर ये अपना जो है यूपीटीटी का फॉर्म भर सकते हैं और परीक्षा में बैठ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ा बदलाव कर दिया गया है तो इनसे इनको सहूलियत मिलेगी। इसके साथ ही एक बदलाव ये भी किया गया दोस्तों कि जो लोग किसी एक पेपर का फॉर्म भर चुके हैं, सपोज करो यूपीटीटी प्राइमरी का फॉर्म भर चुके हैं और वो जूनियर का भरना चाहते तो अभी तक कोई विकल्प नहीं था, अब उनके लिए एक नया विकल्प दे दिया गया है। तो पोर्टल पर मतलब लिंक आ चुका है, ऐड अदर पेपर इस तरीके के लिंक है, आप उस पर क्लिक करके किसी एक पेपर का फॉर्म भर सकते हो। सपोज करो आपने पहले जूनियर का भर रखा था, अब आप प्राइमरी का भरना चाहते हो तो उस ऑप्शन से जा कर के आप उसका भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, यूपीट्रिपलएससी की तरफ से एक विज्ञापन जारी किया गया है कल 23 अप्रैल का ये विज्ञापन है। ये विज्ञापन वन रक्षक एवं वन जीव रक्षक मुख्य परीक्षा 2026। फिलहाल इसका जो आवेदन है वो 30 जून से शुरू होगा और 20 जुलाई तक आप इसका फॉर्म भर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि वन रक्षक और वन जीव रक्षक भर्ती परीक्षा के लिए यहाँ पर परिणाम जारी किया गया। पदों की संख्या कुल मिलाकर के 708 है। पेट 2025 से भर्ती होने जा रही है। जो भी अभ्यर्थी पेट क्वालिफाइंग है वो लोग इसका फॉर्म भर पाएंगे। बाकी डिटेल्ड जो आपको इन्फॉर्मेशन है वो नोटिफिकेशन में मिल जाएगी।
चैनल पर नोटिफिकेशन अपलोड है हमारे टेलीग्राम पर, उसको आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। होमगार्ड भर्ती परीक्षा कल से 27 तक 2 पालियों में 25, 26, 27 3 दिन ये परीक्षा चलेगी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के 74 ज़िलों में परीक्षा हो रही है और इसमें सारी प्रक्रियाएं पूरी हैं, एडमिट कार्ड वगैरह भी जारी कर दिए गए हैं। तो आप लोग इसको अपना डाउनलोड करके इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। हिंदी अनुवादक भर्ती के लिए आवेदन शुरू। कर्मचारी चयन आयोग ने संयुक्त हिंदी अनुवादक भर्ती परीक्षा 2026 के लिए आवेदन मांगे हैं। आवेदन 14 मई तक किए जा सकते हैं। फीस जमा करने की अंतिम तारीख 15 मई है, जबकि आवेदन में संशोधन के लिए 19 से 20 मई तक का समय दिया गया है। कंप्यूटर आधारित पहले चरण की परीक्षा अगस्त से सितंबर के बीच होने की संभावना है। इसके तहत जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पदों पर भर्ती की जाएंगी। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ना विज्ञापन ना इंटरव्यू, सीधे बना दिया KGMU का OSD। दुनिया के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों में शुमार राजधानी के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU में विशेष कार्य अधिकारी की नियुक्ति में नियमों की धज्जियां उड़ा दी गईं। तत्कालीन अधीक्षक ने महज एक पत्र पर OSD सैयद अब्बास की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया। शासन के निर्देश पर STF ने इस मामले की जांच की तो इस फर्जीवाड़े की पोल खुल गई। STF द्वारा शासन को रिपोर्ट भेजने के बाद अब वित्त समेत संबंधित विभागों द्वारा इस मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से नियमों के धज्जियां उड़ा करके OSD बना दिया गया। ना विज्ञापन निकाला गया, ना इंटरव्यू हुआ और बन गए OSD। CBSE की जो 10वीं की परीक्षा है वो 15 मई से शुरू होगी। आपको बता दें CBSE साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा का आयोजन करेगा। एक परीक्षा का आयोजन हो चुका है, रिजल्ट भी जारी हो चुका है अभी आई थिंक अप्रैल में ही, और अब ये दूसरी परीक्षा है 10वीं की होने जा रही है जो कि 15 मई से शुरू होगी। ठीक है, तो जिनके नंबर कम हैं वो लोग इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं और अपने नंबर सुधार सकते हैं। तो ये कार्यक्रम यहाँ पर दिया गया है कि कब कौन सी परीक्षा होगी। ठीक है, 15 मई से शुरू होगी, 21 मई तक परीक्षा चलेगी और इसके लिए ऑलरेडी फॉर्म भराए जा चुके हैं। तो अगर आप देख लेना, अगर डेट हो तो अभी आप भर सकते हैं, नई डेट होगी तो कोई बात नहीं है। अंत में यहाँ पर अपडेट है कि एम्स की परीक्षा में AI का इस्तेमाल कर नकल, शौचालय में छिपा कर रखा था मोबाइल, ChatGPT से जवाब पूछे। देश के सबसे शीर्ष चिकित्सा संस्थान एम्स में MBBS की परीक्षा में बायोकेमिस्ट्री का प्रश्न पत्र हल करने में AI का इस्तेमाल कर नकल करने का मामला सामने आया है। इससे एम्स के फैकल्टी स्तर के कई डॉक्टर भी हैरान हैं। तो देखिए, एम्स जैसे बड़े संस्थान भी नकल नहीं रोक पाए और ChatGPT से पूछ करके यहाँ पर नकल की गई। बाथरूम में जो है मोबाइल छिपा करके रखा गया था। दोस्तों, ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।